ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाखया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो पिछली कथा में हमने जो है वर्णन किया था कि भगवान कपिल बता रहे हैं, कुछ बड़ी महत्वपूर्ण बातें उन्होंने बताई थी। पहला उन्होंने बताया था कि भगवान स्वयं तीर्थ हैं, उनकी लीलाओं का गुणगान करना, उनके गुणों का गुणगान करना, उनके रूप का वर्णन करना हमेशा हमारे लिए शुद्धकारी होता है। हम उसके द्वारा शुद्ध हो जाते हैं क्योंकि भगवान स्वयं तीर्थ हैं। और दूसरा उन्होंने ये भी बताया था, जो भी भक्तगण भगवान की लीलाओं से जुड़े हैं, भगवान की किसी न किसी लीला से जुड़े हैं, प्रहलाद हुए या फिर भीष्म पितामह हुए, अर्जुन हुए, बलि महाराज हुए, इन सब का भी यश बढ़ जाता है भगवान से कनेक्टेड होने के कारण, भगवान से जुड़ने के कारण। तीसरा उन्होंने बताया था कि भगवान के समग्र रूप के ऊपर ध्यान लगाना चाहिए। पूर्ण रूप से एक साथ में भगवान को देख लिया वो दर्शन नहीं कहलाता है। जब योगी भगवान के दर्शन करता है, हृदय के अंदर में भगवान के ऊपर ध्यान लगा रहा है, उसे कैसे लगाना है? अलग अलग भगवान के जितने भी अंग हैं सबके ऊपर उसे ध्यान लगाना है। ध्यायेत देवम समग्र अंगम, ये भी हमने देखा था। और कब तक लगाना है? यावन न चैवते मनः, जब तक हमारा मन स्थिर नहीं हो जाता है भगवान के रूप के ऊपर, तब तक हमें इस प्रकार से ध्यान लगाना चाहिए। और हमने ये भी जो है कुछ चर्चा करी थी कि ये तो एक प्रकार का रूप हो गया जो मन के द्वारा, मन के अंदर में योगी जो है लगाता है। और भी भगवान के अनेकों प्रकार के प्रमाणिक रूप होते हैं। 8 में से मन एक है। मन में जब हम भगवान का रूप बनाते हैं मन के द्वारा, जैसे वेदों में दिया है, और उसके ऊपर जब ध्यान लगाते हैं, वो भी एक प्रकार का रूप है। और हमने देखा था कि भगवान के और 7 प्रकार के रूप बनाए जा सकते हैं। मट्टी से बनाया जा सकता है, धातु से बनाया जा सकता है, पत्थर से बनाया जा सकता है, कलर रंगों के द्वारा, चित्रण के द्वारा बनाया जा सकता है, रेत में बनाया जा सकता है, सैंड जिसे कहते हैं, आभूषणों के द्वारा बनाया जा सकता है, काष्ठ के द्वारा बनाया जा सकता है, और 8वां मन के द्वारा भी बनाया जा सकता है। मन के द्वारा कल्पना नहीं करनी है, हमने जो भी रूप सोच लिया वैसा नहीं है। जैसा वेदों में बताया है, भगवान ने पीत वस्त्र धारण किए हैं, भगवान की छाती पर कौस्तुभा का जो है गले से जो हार लगा है, भगवान के यहाँ पर चिन्ह है, सब जो है जिस प्रकार से वेदों में दिया है उस प्रकार से भगवान के रूप के ऊपर ध्यान लगाना है। तो ये बड़ा महत्वपूर्ण है। अब देखिए दोनों में अंतर क्या होता है, हमें ये समझना है। मंदिर में जब हम भगवान के रूप के ऊपर ध्यान लगाते हैं और मन में जब हम अपने मन के अंदर में भगवान का रूप बना करके उसके ऊपर ध्यान लगाते हैं, हम स्वयं देख सकते हैं दोनों में से कौन सा सरल है। एक बच्चा भी मंदिर में जा कर के भगवान की मूर्ति को देख करके, भगवान की अर्चा विग्रह को देख करके प्रसन्न होता है, उनके सामने
गीत गाता है, कीर्तन करता है, तो वो व्यक्ति एक छोटा बच्चा होने के बावजूद भी भगवान के ऊपर ध्यान लगा सकता है, भगवान के रूप को देख सकता है। वो छोटा बच्चा जो है अपने मन के अंदर में भगवान का जैसे वेदों में रूप दिया है वैसा बना करके उसके ऊपर ध्यान नहीं लगा सकता है। तो दोनों में से हम देख सकते हैं कि सरल ये है कि हम मंदिर में जाकर के भगवान की छवि के ऊपर, भगवान की अर्चा विग्रह, उसके ऊपर ध्यान लगाएं। तो ये बड़ा महत्वपूर्ण पॉइंट है, हमें समझना है। आज के श्लोक में अब आगे जब भगवान कपिल कहते हैं, वो कहते हैं कि न केवल भगवान के रूप के ऊपर, अब कह रहे भगवान की लीला के ऊपर भी योगी को ध्यान लगाना है। पहले तो मन के अंदर में चित्रण करना है, जैसे प्रमाणिक रूप से वेदों में दिया है, और लंबे समय तक भगवान के ऊपर जब तक ध्यान लगाना है जब तक उसका मन स्थिर ना हो जाए भगवान के रूप के ऊपर। और अब बता रहे हैं कि योगी को न केवल भगवान के रूप के ऊपर, वो कह रहे हैं कि अब अलग अलग लीलाओं के ऊपर भी ध्यान लगाना है। देखिए क्या कहते हैं, स्थितम व्रजंतम आसीनम शयानम व गुहाशयम। उसे भगवान के ऊपर इस प्रकार से ध्यान लगाना है कि भगवान खड़े हैं, स्थितम व्रजंतम। भगवान जैसे हमने देखा है गोकुल में, वृंदावन में भगवान अपनी गाय चराने के लिए व्रजंतम जाते थे अपने घर से, चल रहे हैं भगवान। तो भगवान के चलने के ऊपर भी ध्यान लगाना है। केवल भगवान हृदय के अंदर में खड़े हैं, केवल उसके ऊपर मात्र नहीं, भगवान व्रजंतम चल रहे हैं, आसीनम भगवान बैठे हैं, जैसे अपने मित्रों के साथ में भगवान बैठ करके भोजन लेते थे, भगवान बैठे हैं। अर्जुन के साथ में भगवान सारथी के रूप में बैठे हैं, आसीनम। शयानम भगवान जो हैं अपने मित्रों के साथ में, सखाओं के साथ में सो रहे हैं, या फिर भगवान जो है लेटे हुए हैं, या फिर भगवान जो हैं गर्भोदक सागर में योग निद्रा में भगवान लेटे हुए, वो भी शयानम है। तो इस प्रकार से योगी को जो है अलग अलग भगवान की लीलाओं के ऊपर ध्यान लगाना है। वह गुहाशयम, हृदय के अंदर में भगवान विराजमान है, उसके ऊपर भी ध्यान लगाना है। और आगे कहते हैं प्रेक्षणीय इहितम ध्यायेत। इस प्रकार से, इहितम का मतलब होता है लीलाओं के ऊपर, इस प्रकार से अनेकों भगवान की लीलाओं के ऊपर, प्रेक्षणीयम जो अत्यंत सुंदर हैं, उस प्रकार की लीलाओं के ऊपर ध्यायेत, योगी को मन लगाना है। और कैसे लगाना है, शुद्ध भावेन चेतसा, शुद्ध भावना के द्वारा, शुद्ध मन के द्वारा उसे जो है भगवान की इस प्रकार की अलग अलग लीलाओं के ऊपर ध्यान लगाना है कि भगवान बैठे हैं, भगवान चल रहे हैं, भगवान कहीं पर खड़े हैं, भगवान कहीं पर लेटे हैं, भगवान सबके हृदय में विराजमान हैं। इस प्रकार से भगवान की अनेकों सुंदर लीलाओं के ऊपर ध्यान लगाना है। तो अब हम ये देख सकते हैं, आचार्यों ने बताया है कि ये जो भगवान के ऊपर मन के अंदर में ध्यान लगाने का जो कार्यक्रम था, ये सतयुग में बड़ा आसान होता था, क्योंकि माइंड इतना डिस्टर्ब नहीं होता था उस समय में। मन जो है, बाहरी वातावरण भी शांत था, आंतरिक वातावरण भी शांत था। लेकिन कलयुग में कलौ दोष निधे राजन, कलयुग दोषों का भंडार है। इट इज माइन, या कह सकते खजाना, अनेकों प्रकार के दोषों का भंडार कलयुग बताया जाता है। तो कलयुग के बारे में ये जो भगवान कपिल बता रहे हैं, यही इसकी प्राप्ति हम कैसे कर सकते हैं? तो आचार्यों ने बताया कि दो प्रकार से कर सकते हैं। एक तो भगवान की लीलाओं के ऊपर ध्यान लगाने के द्वारा,
और भगवान के नाम के ऊपर ध्यान लगाने के द्वारा। तो इससे पहले हमने देखा था, पिछली कथा में सुना था कि परमात्मा के रूप में हृदय में भगवान का चित्रण करने की जगह में कलयुग में अगर हम भगवान के प्रमाणिक मंदिरों में जा कर के, जैसे जगन्नाथपुरी हो गया या वृंदावन में बांके बिहारी का मंदिर है, ये जहाँ पर भी भगवान की प्रमाणिक जो है अर्च विग्रह की स्थापना की गई है, वहाँ पर जा कर के हम भगवान के ऊपर ध्यान लगा सकते हैं। तो वो सरल होता है और उसे जो है स्त्री, पुरुष, वृद्ध व्यक्ति, बच्चा सब कोई कर सकता है। जबकि ये जो है भगवान को अपने मन के अंदर में चित्रण करना, उसके ऊपर ध्यान लगाना, ये कलयुग के अंदर में काफ़ी मुश्किल है, बहुत कठिन होता है। मन इधर उधर भटकता रहेगा। जबकि कलयुग में बताया जाता है शब्द के ऊपर हम आसानी से ध्यान लगा सकते हैं। कई बार आपने देखा होगा, जैसे कथा चल रही है और बाहर इधर उधर बहुत सारी आवाज़ आ रही है, लेकिन आप जब कथा सुन रहे हैं तो और बहुत सारी आवाज़ें आती हैं, लेकिन आपका ध्यान कथा की तरफ है। तो स्पिरिचुअल साउंड, जो आध्यात्मिक शब्द होता है, उसके अंदर में बहुत शक्ति है। अगर उसके ऊपर हम ध्यान लगाते हैं दो प्रकार से, एक कथा के रूप में, एक भगवान के नाम के रूप में, दोनों ही शब्द हैं। जब हम भगवान की कथाएं सुनते हैं वो भी आध्यात्मिक शब्द हैं, और जब हम भगवान के नाम को सुनते हैं, जैसे मान लीजिए हम भगवान के नाम का जप करते हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इसके ऊपर ध्यान लगाना आसान होता है। हमें क्या बोलना है? शब्द को बोलना है, आध्यात्मिक शब्द बोलना है, और उसको ध्यान पूर्वक मन लगा करके आदर और श्रद्धा, बड़े ही रिस्पेक्टफुली, क्योंकि भगवान कोई ऑर्डिनरी व्यक्ति नहीं है। तो जैसे अगर हम अपने माता पिता जो हमारे श्रेष्ठ हैं, हम उनके नाम को पुकारते हैं तो बड़ी आदर और श्रद्धा के साथ में बुलाते हैं। ठीक इसी प्रकार से भगवान के नाम को जब हम बुलाते हैं, बड़ी भावनाओं के साथ में, प्रेम के साथ में, श्रद्धा के साथ में, आदर के साथ में, और ध्यान पूर्वक हमें सुनना है। वेदों में बताया है, जो भी व्यक्ति बड़े ध्यान पूर्वक, श्रद्धा और प्रेम के साथ में भगवान के नाम का जप करता है और उसका श्रवण करता है, गारंटेड है कि भगवान वहाँ पर प्रेजेंट हैं। भगवान स्वयं नारद मुनि से कहते हैं, नाहम तिष्ठामि वैकुंठा न योगी हृदयम च तत्र तिष्ठामि नारदा यत्र गायन्ति मद भक्ताः। हे नारद, मैं वैकुंठ लोक में जरूर हूँ, लेकिन मुझे वहाँ पर ढूंढना बड़ा मुश्किल है। नाहम तिष्ठामि वैकुंठा न योगी हृदयम च, योगी के हृदय में भी भगवान को ढूंढना इतना आसान नहीं है, बड़ा कठिन है। लेकिन आगे भगवान नारद से कहते हैं, तत्र तिष्ठामि नारदा यत्र गायन्ति मद भक्ताः, जहाँ पर मेरे भक्त मेरा गुणगान कर रहे हैं, मेरे नाम का स्मरण कर रहे हैं, जप कर रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं, श्रवण कर रहे हैं, वहाँ पर आसानी के साथ में मैं प्राप्त किया जा सकता हूँ। तो ये भगवान स्वयं बता रहे हैं। तो आप जरा सोचिए, अगर भगवान इतने जो श्रेष्ठ व्यक्ति हैं, अगर वो हमारे पास में हैं, अगर हमें पता है कि मैं भगवान के नाम का जप कर रहा हूँ, और सबसे पुरुषोत्तम इस भौतिक संसार में, मान लीजिए प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री अगर आपके राज्य में आते हैं तो, या आपके कॉलोनी में आ जाते हैं, आपके स्थान पर आते हैं, तो हम कितने अटेंटिव हो जाते हैं, बड़े ध्यानपूर्वक सब बाकी चीज़ों को छोड़ करके ध्यान लगाने में लगे हैं, प्रधानमंत्री जी क्या कर रहे हैं, राष्ट्रपति जी क्या कर रहे हैं। मान लीजिए कोई बड़े व्यक्ति आपके घर में आते हैं, क्या आप केयरलेस रहेंगे?
आप बिल्कुल ध्यान पूर्वक उनकी सेवा करेंगे। आइए आइए बैठिए, पानी लीजिए, भोजन लीजिए, ये करिए वो करिए, आप हमेशा जो है पूरे ध्यान पूर्वक उनकी सेवा में लगे रहेंगे। तो हमें भी इसी प्रकार से समझना है, जब हम भगवान के नाम का जप कर रहे हैं, भगवान के अंडर में करोड़ों प्रधानमंत्री, वो तो सभी सर्वलोको महेश्वरम, हम एक छोटे से लोक के स्वामी बन करके, एक छोटे से लोक के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति बन करके हम लोग जो है हमें पूजनीय समझते हैं। जरा भगवान कितने पूजनीय हैं, वो वीवीआईपी है। करोड़ों बार अगर वीआईपी लगाया जाए तो वो भी भगवान के लिए कम है। तो ऐसे भगवान का नाम का जब हम जप करें तो हमें ये ध्यान रहना चाहिए, हमें कितना आदर, श्रद्धा और ध्यान पूर्वक जो है भगवान के नाम का जप करना चाहिए, क्योंकि भगवान वहाँ पर प्रेजेंट हैं। बस हमें इतना ही करना है। दूसरा देखिए क्या करना है, भगवान की लीलाओं का श्रवण करना है। महात्मा गण जो होते हैं वो पैसों के लिए कथा नहीं करते हैं कि 30 लाख रुपये मिलेंगे, इस भागवत सप्ताह करूँगा और यहाँ पर गया तो लोगों ने आजकल प्रोफेशन बना लिया है। इन लोगों के द्वारा अगर हम भागवत कथा सुनेंगे तो हमारी भक्ति बढ़ेगी नहीं, हमारी भक्ति और घट जाएगी। क्योंकि सनातन गोस्वामी जी कहते हैं, पूत हरि कथा अवैष्णवानाम श्रवणम न कर्तव्यम। अवैष्णवों के द्वारा, जिनके मन के अंदर में भगवान की भक्ति नहीं है, जिन्होंने भगवान को रियलाइज नहीं किया है, उनके द्वारा भागवत श्रवण हमें नहीं करना है। तब हम बोलेंगे भाई क्या है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, भगवान का नाम, भगवान की लीलाएं तो बोल रहा है। तो कहते हैं सर्प उच्छिष्टो यथोपयाः, बहुत अंतर होता है। दूध तो अमृत है, लेकिन वही दूध जब सर्प उसमें मुख लगा देता है जहर बन जाता है। इसी प्रकार से भगवान की कथा तो अमृत है, लेकिन इन लोगों से जो भगवान से प्रेम नहीं करते हैं, उन लोगों से भगवान की कथा सुनने से वो जहर का काम करेगी, अमृत का काम नहीं करेगी। तो अगर हम सही जगह से भगवान की लीलाएं, भगवान कोई भी सुन सकता है, एक छोटा बच्चा भी भागवत कथा सुन करके, भगवान की कथा सुन करके भगवान के ऊपर आसानी से मन लगा सकता है। ये जो योगी यहाँ पर भगवान कपिल बता रहे हैं ना कि योगी को भगवान चल रहे हैं, भगवान सो रहे हैं, ये सारी चीज़ें आपको भागवत में मिल जाएंगी। तो भागवत की कथा आप सुनेंगे, भगवान चल रहे हैं, भगवान सो रहे हैं, ये सारी लीला आपको मिलेंगी। तो इसका मतलब क्या है, भक्त जो है सर्वोष्ट, सबसे उत्तम योगी बन सकता है। तो और आगे भगवान कपिल जब वर्णन करेंगे, उसकी चर्चा हम अगली कथा में करेंगे। हरे कृष्णा।